Dear students, so today we are going to do this poem Character of a Happy Man from class 10th English main course book. और ये पोइम करने जा रहे हैं Character of a Happy Man. Although it's number 2 over here, but right now after the change of syllabus, it's the first poem. So अब जो syllabus change हो गया है, first poem थी Sweet are the uses of adversity. So that poem has been deleted from the syllabus. So this is the first poem now. So यही हम करने जा रहे हैं. So Character of a Happy Man. Actually, the original title was Character of a Happy Life. So written by Sir Henry Wotton और सर हेनरी वॉटन द्वारा लिखी गई ये कविता है. सो हालांकि ओरिजिनली इसका टाइटल यही था कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ और उसका थोड़ा मोल्ड कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन नाम दे दिया गया है. और जो ओरिजिनल पोइम है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हालांकि की गई हैं, कुछ वर्ड्स कुछ लाइंस एक दो चेंज की गई हैं. सो दैट टू मेक इट ईजी फॉर द स्टूडेंट्स, सो थोड़ा सा आसान बनाने के लिए. Okay, let's read the poem. It's quite a beautiful poem. The idea conveyed in this poem is, और जो आइडिया इसमें पेश किया गया है इस कविता में, जो कन्वे किया गया है, बताया गया है, that those who have lesser cares and ambitions in life, कि वो लोग जिनकी कम केयर्स, चिंताएं और एम्बिशंस, गोल्स, लक्ष्य, सपने ज़िंदगी में कम होते हैं. सो जिनके ज़्यादा ऊंचे सपने भी नहीं देखते, बहुत ज़्यादा और बिना बात के कोई फ़िक्र नहीं करते, ज़्यादा चिंताएं नहीं करते. सो ऐसे जो लोग हैं वो ज़्यादा आर द मोस्ट कंटेंटेड पीपल, वो मोस्ट कंटेंटेड पीपल हैं, सबसे संतुष्ट लोग हैं. दोज हु आर ट्रुथफुल, जो ट्रुथफुल हैं, सच्चे हैं, एंड मॉडेस्ट, मॉडेस्ट हैं, हम्बल हैं, विनम्र हैं, एंड डू नॉट फॉल ए प्रे टू प्राइड, और जो कि प्राइड का, घमंड का शिकार नहीं होते, एंड वाइसेस, और वाइसेस का, बुराइयों का शिकार नहीं होते, एंड हैव फेथ इन गॉड, जिनको परमात्मा पे भरोसा है, एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी पे भरोसा है, आर ट्रूली हैप्पी. ऐसे लोग जो हैं वो सचमुच हैप्पी होते हैं, सचमुच खुश होते हैं. सो जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन आइडिया है, वो तो स्टार्ट में ही दे दिया गया है. इसमें यही बताया गया है कि ऐसे लोग जो फालतू के सपने नहीं देखते, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होते, और हर छोटी छोटी बात की चिंता नहीं करते, और परमात्मा पे भरोसा रखते हैं, हम्बल हैं, विनम्र हैं. ऐसे जो लोग हैं, ईमानदारी पूर्ण ज़िंदगी जो जीते हैं, वही असल में ट्रूली हैप्पी वही लोग हैं. सो यही बताया गया है इसमें. सो लेट्स रीड द पोइम लाइन बाय लाइन. हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट, वो व्यक्ति कितना हैप्पी है जो बॉर्न, चाहे उसका जन्म ही ऐसे हुआ है, जन्म से ऐसा हो, या टॉट, वो पढ़ा हो, सीखा हो, शिक्षा प्राप्त करके ऐसा बना हो. दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल, जो कि किसी और की विल, किसी और की इच्छा, किसी और की मर्जी की सर्व नहीं करता, उसके मुताबिक उसकी सेवा नहीं करता, किसी के हुक्म का गुलाम नहीं है. तो चाहे ये पैदाइशी गुण हो या सीखा गया गुण हो, ये गुण की किसी और की इच्छाओं का गुलाम नहीं है व्यक्ति. हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट, और जिसका जो आर्मर है, जो कवच है, वो उसके ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी भरे विचार हैं. एंड सिंपल ट्रूथ इज़ अटमोस्ट स्किल, और जो सिंपल ट्रूथ, सिंपल सच्चाई, उसका अटमोस्ट स्किल है, सबसे बड़ा स्किल, सबसे बड़ा उसका जो हुनर है, वो उसकी सच्चाई है. सो उसको कोई चालाकी नहीं आती, चालाकी उसका हुनर नहीं है, उसका स्किल नहीं है, सच्चाई ही उसका, जिसका हुनर है, और उसका जो कवच है, उसकी ईमानदारी, बड़ी सोच है. ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है. हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, और जिसके पैशंस उसके मास्टर नहीं है. पैशन मतलब इच्छाएं, लालसाएं और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसके मास्टर्स नहीं है, उसके मालिक नहीं है, वो आप जो कि इच्छाओं का गुलाम नहीं है अपनी. whose soul is still prepared for death, और इसकी जो आत्मा है वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहती है मौत के लिए, तो जिसे मौत का डर नहीं है. untied unto the world with care, और यहाँ पे वर्ड अनटाइड है, मिसस्पेल हुआ है, यूनाइटेड की जगह पे अनटाइड आना चाहिए वैसे. अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, जो कि अनटाइड है, अनटाइड मतलब टाइड का ऑपोजिट, बंधा हुआ नहीं है दुनिया के साथ, विद केयर, चिंताओं से, ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रेथ. और कौन सी चिंताएं? पब्लिक फेम की, अपने नाम शोहरत की चिंता, या प्राइवेट ब्रेथ, इवन
जो इंसान अपना किसी से नहीं ज़ाहिर करता प्राइवेटली, अपने मन के अंदर ही जो सपने पालता है, मन के अंदर ही जो इच्छाएं रखता है, तो वो इन चीज़ों से बंधा हुआ नहीं है। उसके मन के अंदर ना कोई ऐसी इच्छाएं हैं, ना कोई उसको प्रसिद्धि चाहिए, ना उसको कोई शोहरत चाहिए। इन चीज़ों से, इन दुनियावी चीज़ों से जो व्यक्ति बंधा हुआ नहीं है, अनटाइड है, who envies none, जो किसी से जलता नहीं है, whom chance doth raise nor wise, और whom chance doth means does, so जो टी एच वर्ड है वो जैसे एस सी एस लगाते हैं, सो क्लासिक इंग्लिश में टी एच लगता था वहाँ पे, whom chance does raise nor wise, और जो कि कोई ऐसा चांस नहीं, कोई ऐसा मौका नहीं है कि जो किसी की ओर देख के वो जले, या उसके अंदर वाइस पैदा हो, कोई उसके अंदर बुराई पैदा हो किसी और की ओर देख के जलन की वजह से। हु नेवर अंडरस्टूड, और जो कभी भी व्यक्ति ये नहीं समझा, ये नहीं जिसने जाना, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, कि कैसे जो डीपेस्ट वुंड्स हैं, जो गहरे ज़ख्म हैं, वो ऊपर से तो प्रेज़ की जाए, ऊपर से तो तारीफ़ की जाए, लेकिन तारीफ़ में ही जो मीठी छुरी जिसे कहते हैं, कि मीठी छुरी खपोना किसी को, कि ऊपर से तो अच्छे शब्द प्यार के बोलना, लेकिन अंदर से उसको घायल कर देना। सो इस तरह की जो दुनियावी चालाकी है, जैसे लोग अक्सर करते हैं, तो जिसे ये सारी चालाकी नहीं आती, नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, और जो कि स्टेट के रूल्स, सरकार के नियम, समाज के नियमों की चिंता नहीं करता, रूल्स ऑफ गुड, वो गुड अच्छाई के नियमों की चिंता करता है। हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो कि लेट नाइट हो या अर्ली मॉर्निंग हो, परमात्मा को याद करता है, रात को सोते वक्त भी, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी, हर समय परमात्मा का ध्यान करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड, और परमात्मा से उसकी ग्रेस मांगता है, उसकी दया मांगता है, कृपा मांगता है, दैन गिफ्ट्स, कोई गिफ्ट्स नहीं मांगता कि मुझे पैसा दो या मुझे कोई वरदान दो, कोई और चीज़ दो। तो ये परमात्मा से नहीं मांगता, सिर्फ परमात्मा को यही कहता है कि अपनी ग्रेस दो, अपनी दया दो, अपनी कृपा करो। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वो व्यक्ति जो कि जो हार्मलेस डे है, हानि रहित दिन बिताता है, विद ए रिलीजियस बुक और फ्रेंड, किसी धार्मिक किताब के साथ या किसी दोस्त के साथ। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, और ये ऐसा व्यक्ति जो सर्वाइल बैंड है, जो गुलामी का बंधन है, उससे मुक्त है। ऑफ होप टू राइज़ और फेयर टू फॉल, किस चीज़ की गुलामी, ये ऑफ होप टू राइज़ की, ये उम्मीद करना कि मैं बहुत ऊपर उठूं, या और फेयर टू फॉल, ना उसको कोई डर है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो ना तो किसी की नज़रों में बहुत ऊंचा उठने की उसके मन की लालसा है, और ना ही उसे कोई डर है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति खुद का लॉर्ड है, खुद का मालिक है। दो नॉर्थ ऑफ लैंड्स, हालांकि ज़मीनों का मालिक चाहे ना ही हो, चाहे बहुत अमीर ना ही हो। एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, और हो सकता है उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी हैथ ऑल मतलब हैज़ ऑल, उसके पास सब कुछ है, ना कुछ होते हुए भी सब कुछ है। तो यही इसका मेन आइडिया है, कि वो कहते हैं कि कुछ रुपया पैसा चाहे उसके पास हो ना हो, प्रसिद्धि उसके पास हो ना हो, ठीक है, ये सब चीज़ें चाहे हो ना हो, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदार है, जिसका अपने मन पे ऊपर काबू है, जिसके मन के अंदर फालतू इच्छाएं नहीं हैं, जिसके मन के अंदर फालतू चिंताएं नहीं हैं, जो व्यक्ति परमात्मा को हर दम याद करता है, परमात्मा से कोई चीज़ों की लालसा नहीं करता, कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगता, दया परमात्मा की कृपा ही मांगता है कि परमात्मा का नाम हमेशा मन में चलता रहे, ऐसी इच्छा है जिसकी। तो ऐसे व्यक्ति की बात की गई है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो सबसे अमीर व्यक्ति वही है, वो जो खुद का मालिक है, और जिसका अपने मन के ऊपर काबू आ गया, तो वो उसको और कोई चीज़ चाहिए ही नहीं, उसको रुपया पैसा बाकी ज़मीनें जायदादें चाहिए ही नहीं। सो ऐसे व्यक्ति की बात की गई है कि ऐसा व्यक्ति उत्तम जीवन जीता है, और ऐसे व्यक्ति की जो ज़िंदगी है वही उसका करैक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन यही है। सो यही उसका चरित्र है, यही उसकी हैप्पी मैन की पहचान है। So I hope the whole poem is clear to you. So we'll do the question answers in the next video. So thank you. God bless you all. Goodbye.